जय हिंद दोस्तों। कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर चौथा और पाँचवा को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम प्रश्न संख्या 1, 2, 3 को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो फिर जाके देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बेसिक से बताऊंगा ताकि समझ में आ जाए और हर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है हम आपको समझाएंगे, ठीक है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। संकेत में हमें क्या दिया हुआ है, यानी हिंट दिया हुआ है। यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। हम आगे बताएंगे आपको। दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो फिर चलिए हम सबसे पहले आपको समझाते हैं कि वर्ग का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर वर्ग का मतलब ये होता है, ध्यान समझिएगा। अगर वर्ग बोले तो जैसे कि मान कर रखिए आपको बोले कि 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग होता है स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 4, 2 का वर्ग स्क्वायर होगा। अगर बोले आपको घन, जैसे आप बोले घन, जैसे बोले आपका 4 का घन, तो 4 घन, घन का मतलब होता है क्यूब, ठीक है, यानी पावर 3। तो इससे क्या हो जाएगा 64, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, घन का मतलब होता है क्यूब। तो फिर चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में चर्चा कह रही है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, इसीलिए हम b बराबर 3 माने हैं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है तो हमको वो लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ये आपको लिखना होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमें a तो a ही मान है, b हमारा क्या है, b हमारा है 3, तो b के स्थान पर 3 लिखेंगे और q का q देंगे और r का r देंगे, ठीक है। अब देखिए r हमें क्या निकालना पड़ेगा, लिखेंगे इसलिए r बराबर, देखिए r जो होता है आपका, r होता है, r से बड़ा होता है b, ध्यान समझिएगा। r से बड़ा होता है b और b से छोटा होता है r। तो हमें r कितना, r अगर यहाँ पर b है 3, तो हमें r क्या होगा 2 ही होगा। तो r बराबर हो जाएगा 0, 1 एवं 2। क्योंकि 2 इसलिए होगा क्यों 1 कम लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर b 3 है और r इससे कम होगा, तो हम 2 ही तक लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या सॉल्व करेंगे, एक बार r का मान 0 लेंगे, 1 लेंगे और 2 लेंगे और प्रत्येक का वर्ग करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक का वर्ग कीजिए, ठीक है। तो फिर चलिए हम आपको बताते हैं, लिखेंगे जब r बराबर, यहाँ पर जब r बराबर 0 लेंगे तो लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो b का मान हमारा है 3, q का q देंगे, r का मान अभी 0 लिखेंगे, ठीक है। तो 3q में हम 0 जोड़ेंगे तो 3q ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे a स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर बराबर हमारा a कितना निकाला है, 3 निकला है, ध्यान समझिएगा।
ए कितना निकला है 3q, तो इसका भी वर्ग करेंगे हम, यानी हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक का वर्ग कीजिए, तो हम 3q का पहले वर्ग करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही कह रहा है वर्ग कीजिए। तो 3q का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 तिया 9q², ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 × 3q², ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस q वाले 3q² को हम m मान लेंगे, क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो हम मानने के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा, ताकि एग्जाम में लिखेंगे तो जो भी हमारा कॉपी चेक करेगा उसको पता रहेगा कि इसको m माना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जहाँ m बराबर 3q², ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3, इसको आप m माने हैं तो ये 3m हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में गुना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे जब r बराबर 1 हो, तब कैसे बनाएंगे, देखिए लिखेंगे a बराबर bq + r, ठीक है। तो b का मान कितना है, 3 है, q का मान q ही है, r का मान हम कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ गया आपका a का मान 3q + 1। अब इसका भी वर्ग करेंगे, सभी का वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे a² बराबर 3q + 1, इसका भी स्क्वायर। तो आप जानते हैं यहाँ पर 3q + 1 का स्क्वायर हो गया, यानी a + b का होल स्क्वायर। तो 3q हो जाएगा a और 1 हो जाएगा b, तो आपको आता होगा a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं समझाता हूँ क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। या इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a² + b² + 2ab, आप दोनों भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा, ठीक है। तो 3 का वर्ग हो जाएगा, यानी a² + 2ab, 2 गुना a का मान 3q गुना b, 1 + b², 1 का वर्ग, ठीक है। तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9q² प्लस, इन सब में गुना है तो 2 को 3 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 3 दूना 6, और 6 को 1 से गुना करिएगा तो 6q हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए मैं आपको समझाने के लिए इसको विस्तार रूप लिख देता हूँ। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 × 3q², क्योंकि 3 तिया 9 होता है, प्लस q का q²। इसको भी लिख सकते हैं 3 × 2q, क्योंकि 3 दूना 6 होता है, और q का q दिया, 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या है, देखिए इसमें 3 मिल रहा है, तो कॉमन का मतलब होता है कि जो सब में मिले वो कोष्टक के बाहर लिखा जाता है, और जो नहीं मिले वो कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। तो 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो ये कोष्टक के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आप समझिए क्या नहीं मिल रहा है, 3q², तो 3q², ठीक है, प्लस यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2q, तो 2q देंगे और कोष्टक बंद कर देंगे, और ये प्लस का बाद में लिखेंगे 1, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अब देखिए कि इन सब को हम क्या करेंगे, m मान लेंगे, ध्यान समझिए, इन सब को m मान लेंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, जहां m बराबर 3q² + 2q, ठीक है। तो हम इन सब को m माने हैं, तो 3 और ये m हो जाएगा, m और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 को लेकर चले थे, अब हम 2 को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर जब r बराबर 2, तो हम लिखेंगे a बराबर bq + r, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे b का मान है कितना, 3
क्यू प्लस आर का मान कितना हुआ 2। अब इसका भी वर्क करेंगे तो हम आपको नेक्स्ट पेज में बनाकर दिखा देते हैं। इसमें तो नहीं होगा, हम इसमें बनाकर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर से तो इसका भी वर्क करेंगे हम, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 को स्क्वायर, ठीक है। इसका भी करेंगे तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी वही करने की आवश्यकता है जो हम इसमें किए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी वही करेंगे आप, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a हो जाएगा 3q और b हो जाएगा 2, तो a स्क्वायर प्लस 2 a का मान है 3q गुने b यानी 2ab प्लस b स्क्वायर, b का मान है 2, 3 का पावर 2 है तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब इन सब में गुना है तो गुना कर देते हैं, 2 तिया 6, 6 दूना 12, तो 12 देंगे। और यहाँ पर q है तो q दीजिए, उसके बाद प्लस 2 का पावर 2 है, इसका मतलब 4 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन ले लीजिए आप, इसमें कॉमन क्या क्या है इसको हम विस्तार रूप लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4q, क्योंकि 3 चौका 12 होता है, 3 तिया 9 होता है। अब इसको भी कैसे लिखेंगे, 3 कॉमन लाने के लिए 3 प्लस 1, क्योंकि हमें 3 ही तो लाना है कॉमन में, ठीक है। तो 3 प्लस 1 लिखे हैं तो 3 1 कितना होता है 4 हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है और यहाँ पर भी 3 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ध्यान समझिएगा कि जो भी हमें मिल रहा है सब में वो कोष्टक के बाहर लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा है वो कोष्टक के अंदर लिखेंगे, ठीक है, इस लास्ट वाले को छोड़ करके। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है 3 3 मिल रहा है तो 3 को हम बाहर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4q लिखेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे हम यहाँ पर प्लस 1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए 3 को 3 से गुना करें 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 चौका 12, और 3 को 3 से भाग लगाएंगे तो 3 1 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, ठीक है। और कोष्टक बंद, ये प्लस का 1 ही रहेगा। देखिए ये 1 है, इस 3 को 3 से भाग, यहाँ पर ये 3 ले लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचता है, ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। अब देखिए इतने को सारे को हम क्या करेंगे, इनको m मान लेंगे, तो लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। तो इन सब को m माने हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 3, इन सब में m हो जाएगा तो 3m और प्लस का 1, ठीक है, इनके बीच में गुना है। तो हमने क्या किया था, ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर किए थे तो 3m आया था, ध्यान समझिएगा, प्रत्येक का वर्ग किए थे यहाँ पर तो इसका भी मान m आया था, 1 का मान लिए थे तो इसका मान भी 3m प्लस 1 आया था। जब r का मान 2 लिए तो इसका मान भी कितना आया 3m प्लस 1 आया। तो हमें क्या करना होगा कि हमें 3m या 3m प्लस 1 आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में से ही देख करके लिख देंगे यहाँ पर से, ठीक है, यहाँ से देख करके यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, ध्यान समझिएगा, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक, किताब से ही लिख रहे हैं हम, पूर्णांक m के लिए 3m
कहाँ से लिखे हैं, ये 3m यहाँ है, निकाले हैं 3m, या 3m प्लस 1 जो निकाले हैं 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, हमें दर्शाइए बोला था तो हमें साबित किए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED। तो आपका ये चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आपको पांचवा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब हम आपको बता ही चुके हैं, घन का मतलब होता है क्यूब, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस, कॉमा का मतलब ही या होता है, या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए क्या होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैंने आपको अभी बताया है कि a बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, तो अगर हम b का मान अगर हम 9 रखें तो फिर हमें R का मान कितना रखना पड़ेगा, R का मान, क्योंकि R से बड़ा होता है b, R का मान रखना होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले जाना पड़ेगा। लेकिन इतना लंबा ले जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा सवाल बनाने में। लेकिन इसके लिए हम आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि 3 का पावर 2 कितना होता है, 9 होता है, और 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। ध्यान समझिएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये होता है ना। तो हम क्या करेंगे, b का मान यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर पावर 3 मिल रहा है, तो b का मान हम 3 लेकर चलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा और बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाऊंगा। ठीक है, तो फिर चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कॉपी पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, माना कि कोई a धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये लिख दिए, तथा b बराबर कितना मानेंगे, 9 नहीं मानेंगे, सिर्फ 3 मानेंगे। क्यों मानेंगे, मैंने अभी आपको बता दिया हूं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो हमें बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए, तो हमें लिखना पड़ेगा, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो लिखने के बाद क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R। तो हम b माने क्या है, b माने है 3, तो यहाँ पर 3Q हो जाएगा और प्लस R हो जाएगा। ठीक है, तो हमें R भी लिखना पड़ेगा, तो इसलिए R बराबर 0 1 एवं 2 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 9 लिखते यहाँ पर b तो हमें R 8 तक ले जाना पड़ता और 8 का मान निकालना पड़ता। अब हम क्या करेंगे, 2 ही तक मान निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीका बताया हूँ, तो इसके लिए एक लाइक जरूर करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे जब R बराबर 0 तो a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे b का मान कितना, 3Q प्लस R का मान कितना लिखेंगे, 0। तो 3Q में हम 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा 3 ही Q। ठीक है, तो a बराबर हमारा कितना आया, 3Q। हमें बोल रहा है क्वेश्चन में प्रत्येक का घन कीजिए, यानी होल क्यूब कीजिए, तो a का क्यूब। ठीक है, a का क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, a का क्यूब करने के लिए इसका भी क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब।
ठीक है। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान समझिए, मैं समझाने के लिए यहाँ कर रहा हूँ। 3 का क्यूब, इसका मतलब 3 गुने 3 गुने 3, 3 का पावर 3 है ना, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। 27 क्यू, क्यू का पावर भी 3 ही होगा, ठीक है। अब इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितना लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 क्यू, 3 क्यू, ठीक है। 9.3 क्यू का क्यूब, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम, इसको मान लेंगे m, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9m, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जहाँ इसको m माने लिखे हैं, m बराबर 3 क्यू का होल क्यूब, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 0 लिए हैं, एक बार 1 लिखेंगे, लिखेंगे जब r बराबर 1 तो a बराबर बी क्यू प्लस r, तो b का मान देंगे 3, q, r का मान 1। अब इसका भी घन करेंगे तो a का घन, और इसका भी घन करेंगे 3q प्लस 1, इसका भी घन करेंगे, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब। तो आप लोग कक्षा 9 में पढ़े हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब मैं आपको बताता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये आप लोग ध्यान रखना, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है। तो हम करते हैं इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 क्यू हो जाएगा a और 1 हो जाएगा b, तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब यानी 3 क्यू का होल क्यूब प्लस b क्यूब, b का मान है a तो a का क्यूब प्लस 3ab, 3 a का मान है 3 क्यू। आप कोष्ट लिखें या गुना लिखें, बात एक ही होता है। और 1 इंटू a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी, तो a का मान है 3 क्यू प्लस b का मान है 1। अब ध्यान समझिएगा, 3 का पावर 3 है तो 3 हो जाएगा 27 क्यू का होल क्यूब, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब देखिए यहाँ पर a का पावर 3 है तो 1 ही होता है। अब इन सारे में सब में गुना है, यानी इन सब को, यानी 3 तिया 9, 9 का 9 और 9 को 3 से गुना करेंगे, ठीक है। ध्यान समझिएगा, 3 को 3 से, 3 तिया 9, 9 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा, 9 को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 होगा, ठीक है। और यहाँ पर q है और यहाँ पर भी q है, तो q 2 बार है तो q का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर इन सबको 1 से गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा, फिर 9 को इस 1 से गुना करेंगे, 3 को नहीं 1 से गुना करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर एक q था तो ये 9q हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमें कॉमन लेना होगा। कॉमन लेने के लिए हमें सबको विस्तार रूप लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हम अभी डायरेक्ट कॉमन लेंगे तो आप नहीं समझेंगे। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 क्यू का होल क्यूब प्लस 1 का 1 ही होगा। इसको भी लिख सकते हैं 9 इंटू 3, यहाँ पर क्यू का पावर 2 है यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए। इसको आप लिख सकते हैं किस प्रकार से, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 9 का 9 ही हो, इसको छोड़ दीजिए, 9 ही है तो 9 क्यू का, इसको इसी प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें जो मिल रहा है, जो मिलेगा सब में वो कोष्टक का बाहर लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा वो कोष्टक के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर 9 मिल रहा है, यहाँ पर 9 मिल रहा है, यहाँ पर 9 मिल रहा है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, अब ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर हम 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3q का पावर 3, ठीक है, प्लस इस 1 को बाहर लिखेंगे, तत्काल के लिए 1 को भी छोड़ लीजिए। यहाँ पर 3q का पावर 2 है तो 3q का पावर 2 लिख लीजिए। अब यहाँ पर 9 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर सिर्फ q बचेगा, तो q लिखिए, कोष्टक को बंद करिए, इस 1 को जो छोड़ दिए थे यहाँ पर प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सारे को m मान लेंगे, तो इन सारे को जब m मानेंगे तो ये गुना में है, कोष्टक में से गुना होता है तो 9m हो जाएगा, अब प्लस का 1 हो जाएगा। हम इन सारे को m माने थे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जहाँ
m बराबर 3q का होल क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q। ठीक है, अब हम क्या करेंगे r का मान 2 लेके चलेंगे। चलिए चलते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, जब r बराबर 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो a का मान कितना हुआ, अभी निकाल नहीं है, b का मान देंगे हम 3, q, r का मान देंगे 2। अब प्रत्येक का घन, इसका भी घन करेंगे पावर 3 और इसका भी 3q प्लस 2, इसका भी पावर 3, यानी a प्लस बी का होल क्यूब, ये भी हो जाएगा। तो आपको सूत्र पता ही है, तो डायरेक्ट हम बना देते हैं, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, a का मान है 3q इंटू 3ab, b का मान है 2 इंटू a प्लस b, तो यही उतार देंगे हम 3q प्लस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 का कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 27, q का पावर 3, 2 का हो जाएगा 8। ठीक है, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 तिया कितना होता है, 54। ठीक है, ध्यान समझिएगा, 3 को 3 से गुना किए तो 9 हुआ, 9 को 2 से गुना किए 18 हुआ, 18 को 3 से गुना किए 54 हुआ, और q को q से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा q का पावर 2 यानी स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 को इस 2 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बीच में एक ही q है तो एक ही q दीजिए, इसका भी विस्तार रूप लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसका हो जाएगा 9 इंटू 3, q का पावर 3 प्लस, इसको 8 को अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको तोड़ लीजिए पहले, इसको हो जाएगा 9 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54 है 6q स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे कैसे, 9 इंटू 4q, क्योंकि नछा के 54 होता है और 9 चौक 36 होता है। ठीक है, और ये प्लस का 8 था, इसको आप यहाँ पर लिखिए प्लस का 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी 9 मिल रहा है, यहाँ पर भी 9 मिल रहा है, यहाँ पर भी 9 मिल रहा है, तो इसे हम कोष्टक के बाहर लिखेंगे, तो 9 और कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे, 3q का पावर 3 प्लस 6q का होल स्क्वायर है प्लस यहाँ पर 4q। ठीक है, इसको हम बंद कर देंगे और प्लस का 8 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सब का m मान लेंगे, तो जब इसको m मानेंगे तो m को 9 से गुना करेंगे तो 9m हो जाएगा, अब प्लस का ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे जहाँ m बराबर, इन सब को उतारना होगा, 3q का होल क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q। तो हमें किताब में क्या बोल रहा था, हमें किताब में बोल रहा था यहाँ पर 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, तो हमें यही लाना था, तो यही लाना था। अब हम यहाँ से यहाँ पर लिखा है किसी से, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब उतार देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 आ चुका है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हमें यही साबित करना था, तो साबित का मतलब होता है प्रूव्ड, तो हमने प्रूव्ड कर दिया। तो ये आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपका कुछ हेल्प हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक जय हिंद।